बोलिए। प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, सेना ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन्होंने खून की दलाली बोली। सेना ने बोला चाइना ने ऑक्यूपाई नहीं किया, उन्होंने बोला 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। सेना के बारे में जो झूठ बोलता है। आखिरी लास्ट कंचना मेरी बड़ी बहन है, बहुत पढ़ी लिखी सुशिक्षित और सबसे बेस्ट प्रवक्ता है आरजेडी की। कंचना पीडीएफ डिजिटल होता है और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से पढ़ा जाता है। पीडीएफ डिजिटल होता है मेरी बहन, ये मत करो अपने साथ। है कि जैसे राहुल गांधी झूठ के आधार पर अपना पूरा कैंपेन चलाते हैं, तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई 90 फेल ने 80 बार फेल हुए राहुल गांधी से सीखा है कि झूठ कैसे बोलना है। कंचना जी से एक ही वाक्य पूछना था। कंचना जी, आप क्योंकि बहुत ही पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंचना पीडीएफ डिजिटल होता है और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से पढ़ा जाता है। पीडीएफ डिजिटल होता है मेरी बहन, ये मत करो अपने साथ, मत करो, एपिक फेलियर मत करो। डिजिटल होता है पीडीएफ। जो शहजाद जी ने भी कहा कि पीडीएफ एक डिजिटल फाइल होता है, आप उसको देख सकते हैं। ये चाहती हैं कंचना जी कि 65 लाख जो लोगों के वोटर के नाम कट गए उसका लिस्ट भी चुनाव आयोग जारी करे और इनको बताए, क्योंकि इन्होंने संभावना व्यक्त की कि शायद वो जाली कट गया। देखिए, बीएलओ और बीएलए दो प्रोसेस के द्वारा एक ग्रास रूट लेवल पर इन नामों को लिस्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, हटाया जाता है। इनके बीएलए एक भी गांव के, एक भी बूथ के 20 नाम ले आए कि इनका काट दिया है, प्लीज इनको जोड़ दीजिए। सही पकड़े हैं। अब प्रश्न यह है कि कंचना जी देखिए, लोकतंत्र है, संविधान की संस्थाएं हैं, सत्ता आएगी जाएगी, हार जीत चलता रहता है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी कर रहे हैं कि पूरी की पूरी संस्थाओं को बीच में ना बोल, तुरंत धता बता देते हैं, इससे बचना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, लोकतंत्र रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा कीचड़ उछाल रहे हैं, इतना ज्यादा कीचड़ उछाल रहे हैं राहुल गांधी। मैं तो कहूं, मैं एक सलाह दूंगा कि राहुल गांधी के चक्कर में तेजस्वी यादव जी का भी जो बचा कुचा क्रेडिबिलिटी है वो भी चला जाएगा बिहार में। कांग्रेस का कोई आधार तो बचा है नहीं बिहार में। अच्छा रुकिए, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, चोर डकैत तो आप कह ही रही हैं, लेकिन ये चोर डकैत को जाकर सजा भी तो आप ही लोग दिलवाइएगा ना। चोर तो खुद जाएगा नहीं ये कहने कि मैंने चोरी कर दी। अगर आप ये कह रही हैं कि चोरी हुई है, इतनी बड़ी चोरी पर आप लोग चुप बैठ जाते हैं, शिकायत करते नहीं है। अरे अगर फ्रॉड हुआ है मेरे साथ तो मैं जाऊंगी ना शिकायत करने। मेरे 2 एपिक नंबर के वोटर आईडी कार्ड अगर इश्यू हो गए तो मैं तो सबसे पहले जाऊंगी बोलने कि मेरे साथ क्या कर दिया आपने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपके नेता जा ही नहीं रहे, 2 बार एक लाइन बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा है कि अगर एनमास एक्सक्लूजन होगा तो हम रिपोर्ट मांगेंगे। ठीक, मैं शर्मा कंचना से एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, की पूरी प्रक्रिया कंचना से एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद बहुत छोटा कंचना जी से एक ही वाक्य पूछना था। कंचना जी, आप क्योंकि बहुत ही पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, तेजस्वी जी ने आकर दिखाया 120 वाला एपिक कार्ड, हालांकि उनके एफिडेविट में 228 वाला है। 228 वाला था जिसका नंबर रजिस्टर्ड था, वो क्यों नहीं बताया? बता दीजिए। मैं आपसे नहीं मैं बता तो रही हूँ भाई। जब जिसका आप जिक्र कर रहे हो उसी रजिस्टर एड्रेस पे मंटू राम कौन है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फ्रॉडगिरी आप करो, लगाओ किसी का नाम और का। जवाब है ये मेरे सवाल का। अरे कौन मेरी छोटी बहन, ये जवाब है मेरे सवाल का। वो जो लड़का श्रीवास्तव करके है, वो 4 जगह 4 एपिक नंबर है, उसका तो जवाब आपके पास नहीं है। अरे इंडिया टीवी तक ने जवाब दे दिया उसका। जी खुद बैठकर बहन ऐसे नहीं करते। इलेक्शन कमीशन आप इंडिया फंस गई। हमने जब कहा कि तेजस्वी जी बोले कि उनका नाम नहीं है, 5 मिनट के अंदर एक पीडीएफ को अपडेट करने में कितना समय लगता है रूबिका जी? 5 मिनट के अंदर पीडीएफ अपडेट हो गया और चिल्लाने लगे नाम तो है, नाम तो है, नाम तो है। नाम नहीं था, सबके सामने सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपना एपिक नंबर डाला था, चेक किया, नाम नहीं है। फिर क्या करते हैं हड़बड़ी में, वो हड़बड़ी में दूसरा एपिक नंबर डाल देते हैं।
और दूसरा एपिक नंबर डाल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब फिर से अपडेट करती है तेजस्वी जी के कहने पर दूसरा एपिक नंबर डाल देती है और नैरेटिव सुन लीजिए। ये बस आगे और इसी दोनों गलत एपिक नंबर डालने पर मैं बात कर रही हूँ, मैं पूछ लीजिए लेकिन मैं 10 सेकंड दीजिए। अब क्या नैरेटिव चला जाता है कि देखिए तो 2 इनके पास एपिक नंबर है, 2 कार्ड है इनके पास, कार्ड तो आप ही ने 2 दिए ना, एपिक नंबर आप ही ने गलत अपडेट किया और नैरेटिव भी आप ही चला रहे हो। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एपिक नंबर तेजस्वी जी के पास एक ही है। कौन सा वाला? एक ही है। कौन सा वाला उन्होंने दिखाया था? कौन सा वाला? मेरे पास 2 है। आपके पास कैसे 2 है? अरे मेरे पास 2 है, मतलब तेजस्वी बाबू के 2 है भाई। तेजस्वी बाबू के पास 2 है ना, मेरे पास थोड़ी है। अब मैं बताती हूँ, आप लोगों ने जो एपिक नंबर डाला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी संख्या थी RAB 0456228। ठीक है, नहीं ये असल एपिक नंबर है चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया। ठीक है, नहीं इसलिए क्योंकि वो 2 एपिक नंबर है। आप लोग इतना कंफ्यूज कर देते हैं। मैं सोचिए मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ तो आपने जनता को कितना कंफ्यूज कर दिया होगा। अच्छा, अब जितना कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे ये बताइए कि कंचना जी उसके बाद कहाँ गायब हो गए? That's true. Yeah. तेजस्वी बाबू आकर फिर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ऐसे लहरा कर दिखा देना कि मेरा एपिक नंबर है RAB 2916120, वो वाला गलत है 62228। एक सेकंड आपने बोला चिल्ला यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होगा, आराम से बातें रखेंगे। मैं नहीं करूंगी, इसलिए मैं आराम से बातें कर रही हूँ। उन्होंने जो अपना एपिक नंबर दिखाया जिससे वो वोट करते हैं, जिससे उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे पहले ही वो रजिस्टर था। हम अचानक से हम कहते हैं कि ये नंबर तो है ही नहीं, जब हम इस पे सर्च मारे लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है इनका। ये 2 एपिक कौन सा वाला है मुझे पहले ये बताइए। आप सुनेंगी? हाँ कंचना जी, मुझे पता है मैं रट के नहीं आई हूँ, मैं इसीलिए आपको तुरंत मैं दिखा देती हूँ। तो मैं आपको ये पन्ना दिखा रही हूँ। हो सकता है कि आपको एपिक नंबर याद ना हो। मुझे ये बताइए ये ऊपर वाला एपिक नंबर है तेजस्वी बाबू का कि नीचे वाला? मैं आपको सर्च करके 1 मिनट में बता दूं। मुझे अपने घर जाना है। आप मीडिया वाली हैं, आप दिन रात न्यूज चला रही हैं, आपको नहीं मालूम तेजस्वी जी ने कौन सा डाला है? आपको नहीं मालूम? इलेक्शन कमीशन को मेरे ऊपर आखिर मालूम किसको? फिर आपने कहा था कि चीखेगा कोई नहीं। मालूम किसको? आपने कहा था चीखेगा कोई नहीं। आपने कहा था चीखेगा कोई नहीं। मैं नहीं चीख रही हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा। मैं कह रही हूँ मुझे सच में तेजस्वी बाबू का असली एपिक नंबर आपको मैं अभी देती हूँ जिन्होंने। हाँ ये पेपर में दे रही हूँ। कौन सा? आप उनको बोलने देंगी? हाँ बोलिए ना, बोलिए। 10 मिनट 100 को होल्ड किया जाए। तो तू है कौन? होल्ड किया जाए। मैं अभी एपिक नंबर निकाल कर पहले इनको दिखाऊंगी, फिर सब चलेगा। कोई कुछ नहीं फिर चलेगा। हाँ। सुनने को तैयार ही नहीं है। होल्ड कर दो सब, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। होल्ड कर दो, कुछ नहीं चलेगा। पिन ड्रॉप साइड होल्ड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम आपको सुनाने के लिए भी तैयार नहीं है। वाह दीदी इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करके रखा है। पहले उनका जो ओरिजिनल एपिक नंबर है 10 सेकंड आपने मांगे ना, 10 मिनट मांगी हूँ मैं। 10 मिनट थोड़ी होल्ड कर देंगे भैया। होल्ड करिए आप। 10 मिनट थोड़ी कोई होल्ड। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी 10 सेकंड बोल रही थी। यही प्रॉब्लम है। आप ढूंढिए, यही प्रॉब्लम है। ढूंढिए। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं वो मैं जवाब दे दूं। यही प्रॉब्लम है ना, इलेक्शन कमीशन सुनता है ना, रूबिका लियाकत सुनती है। गलत एपिक नंबर से, गलत मकान नंबर से इलेक्शन कमीशन देता है। उसके बाद इनके जैसे लोग नैरेटिव चलाते हैं। इनके जैसे लोग नैरेटिव चलाते हैं। दो एपिक नंबर किसने दिए? हमारे तेजस्वी जी का ओरिजिनल नंबर क्यों नहीं आ रहा है? गलत एपिक नंबर क्यों डालकर आपको नैरेटिव चलाने के लिए दिया गया? आप मुझे बताइए तेजस्वी जी का एपिक नंबर क्या है? बोलो टेल बोलिए। तेजस्वी जी का गलत एपिक नंबर जारी किया। अरे ऐसे करके थोड़ी होता है कंचना जी। आप मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। और वो भी बकायदा सॉरी, माफी और ये तमाम चीजें मांग कर मैं आगे बढ़ूंगी। अरे भाई जारी किया है रूबिका लियाकत जी। अरे आपके चीखने सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कंचना जी कि आप परेशान हो रही हैं। नहीं, हम क्यों परेशान मत होइए, इत्मीनान से बात रखिए। नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? आपके नेता के पास ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड होगा। हमारे वो आईडी कार्ड बता दे, बात खत्म हो जाएगी। आयोग फर्जी एपिक नंबर चला रहा है। और ये भी फर्जी एपिक नंबर जो ओरिजिनल है, हम पूछ रहे ना ओरिजिनल। तो मुझे बता दीजिए ना, ओरिजिनल बताइए ना। आपके ऊपर ही आ रहा है एपिक नंबर, दूसरा मैं बता रही हूँ। हाँ, ये चुनाव आयोग वाला है। आपका जो ओरिजिनल एपिक नंबर है ना, बदतमीजी नहीं कंचना यादव, बदतमीजी नहीं। निकलो बाहर, निकालो उसको बाहर, निकालो। बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। एपिक नंबर पे ऐसी थतराई नहीं चलेगी कंचना जी। बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आगे बढ़ाऊंगी मैं डिबेट को, आप दिखा दीजिए। प्रदीप भंडारी
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछले 11-12 मिनट से मैं आरजेडी की प्रवक्ता की बौखलाहट देख रहा था और ये इसीलिए होता है जब आप झूठ बोलते हो। अच्छा। ये कोई भी सच्चा बिहारी कभी भी दो फर्जी यहाँ पे इनके वोटर आईडी इन्होंने बनवाए। अरे कंचना जी आप 11 मिनट, अरे चुप साली। अरे 11 मिनट तक आप बोल रही थी। अरे सुनिए तो क्या इतना विचलित हो रही हैं आप? अगर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन फर्जी है तो आप तो जाइए ना जनता में, बिहार की जनता के बीच में, तो दूध का दूध पानी का पानी बिहार का जनता कर देगी। ये फर्जी देखिए 2-2 जगह पे तेजस्वी यादव रजिस्टर्ड है और ये वैसी हरकत करी है उन्होंने जैसे घुसपैठिए करते थे, मल्टीपल आधार कार्ड लेके और मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड लेके, इसीलिए बौखलाए हुए ऐसा है। अब दूसरा इनका झूठ देखिए, ये इस पे और बौखलाएंगी। ये देखिए चुनाव आयोग के, ये देखिए रूबिका जी आप, ये इतने सारे बूथ लेवल एजेंट्स इनके हैं, एक ने भी अभी तक एक ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करी। जो पिछले 2.5 महीने से कंचना यादव और तमाम आरजेडी वाले फर्जी है, कंप्लेन हो रही है, जनता के साथ नुकसान हो रहा है, एक इनका बूथ लेवल एजेंट, इनका कार्यकर्ता ही जो है इनके ऊपर विश्वास नहीं रखता। प्यारी सब। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।